आप लोग कह रहे हैं कि हिंडाल्को गेट के बाहर प्रदर्शन करेंगे। अगर उस तरह से मूवमेंट यहाँ पर ही शुरू होती है, क्योंकि आप लोग स्थानीय सांसद के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके द्वारा जो उनको ट्रांसपोर्ट मिल गई, मजदूर को बेरोजगार कर दिया जाता है और यहाँ नेता लोग मालामाल हो जाता है। वहाँ पर जाम करके जो भी गाड़ियां आएगी उसको बाजबरदस्ती हम लोग साइडिंग में ला के खाली करेंगे। हम लोग निश्चिंत कल हड़ताल करेंगे, हिंडाल्को गेट जाम करेंगे। अभी मैं झारखंड का लोहरदगा जिला के समरनाले के पास हूँ और यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लोहरदगा जिला को बॉक्साइट नगरी के नाम से जाना जाता है, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे संख्या पे जो मजदूर हैं ये बेरोजगार हो चुके हैं। इन लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रही है। जानने का प्रयास करेंगे कि ये कितने समय से बेरोजगार हो चुके हैं और कितने समय तक हिंडाल्को में अपनी सेवा दे चुके हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कारण रही है कि इन लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है हिंडाल्को कंपनी के द्वारा, और अब क्या मुख्य मांगे हैं। क्या नाम हुआ भी आपका? मेरा नाम प्रेमचंद महतो। ये जो धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या मजबूरी पड़ गई कि आप लोगों को धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ रहा है? हम लोग पिछले 18-19 सालों से अनलोडिंग साइडिंग में काम कर रहे थे, जिसके तहत हम लोग का बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई सब कुछ होता था। लेकिन अभी फिलहाल 5 महीनों से वर्तमान में हम लोग का काम बंद हो गया है। यहाँ से लोहरदगा हिंडाल्को अनलोडिंग साइडिंग यहाँ से हटा करके अभी हैसल ले गई है। यहाँ लोग बोलते हैं कि प्रदूषण हो रहा है, क्या जो हैसल ले गया वहाँ प्रदूषण नहीं हो रही है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो वर्तमान के जो जनप्रतिनिधि सांसद विधायक जो है, इन लोगों ने हमें आश्वासन दिया कि आप लोग का लोहरदगा साइडिंग कहीं नहीं जाएगा, आप लोग का बराबर रोजगार मिलेगा। उसमें हमारे सांसद जी चुनाव लड़ रहे थे और वो भी बोले थे कि मैं जीतूंगा तो कलम चलाऊंगा, हारूंगा तो बंदूक चलाऊंगा। उनका ये कहते हुए हम लोगों ने, सभी लोगों ने उनका पूरा साथ दिया, सभी मजदूरों ने। लेकिन वो जो हम लोगों के साथ साजिश के तहत उनका जो है कि यहाँ से हटा के हैसल ले जाने का उनका मुख्य इरादा ये रहा कि उनको ट्रांसपोर्टिंग और ठेकेदारी लेने से मतलब था, जिसके वजह से लोहरदगा साइडिंग हटा करके हैसल भेजा गया। कहने का मतलब है कि आप लोगों ने, सांसद महोदय जिस तरह से आप लोग से वादा किए थे कि अगर हम जीतेंगे तो कलम चलाएंगे और हारेंगे तो बंदूक चलाएंगे, ये सब देखते हुए आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ पहली बार लोहरदगा का जो संसदीय सीट है इस पर जो एक तरफा आप लोग जीता है, पर आज यह हुआ कि आप लोग बेरोजगार हो गए हैं और सांसद महोदय का आप लोग ऊपर कोई ध्यान नहीं, यही हो रहा है। तो आगे जो किस प्रकार आवेदन भी दिए थे सांसद महोदय को? जी, 2 बार आवेदन भी दे चुके हैं। हाँ जी, मतलब पूरी तरह से नाराज है, आप लोग पूरे बेरोजगार हो चुके हैं। जी हाँ। और बोले और आवेदन दिए, बोले कि बस होगा होगा होगा, कहते कहते 4-5 महीना भी बीत गया है। हाँ। बस केवल इतना ही बोलते कि हो जाएगा। कब होगा? जब हम लोग सब मर के जब रोड में बिखर जाएंगे तब होगा। क्या हम लोग का बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकती है? केवल वो सांसद और विधायक का ही बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई कर सकता है। सर क्या लग रहा है, जिस प्रकार से आप लोग अभी एक दिवसीय धरना पे बैठे हैं, क्या लग रहा है कि अब रोजगार मिल जाएगा? रोजगार तो मिलेगा। देखिए, लोहरदगा साइडिंग को राजनीति का शिकार बना दिया गया। आज तक हम लोगों ने इस बात को पूछा था कि भाई प्रदूषण से कितने लोग बीमार हैं, किनकी मृत्यु हुई, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हम आज ये पूछते हैं कि क्या प्रदूषण ट्रक जितना टाउन में गुजर रहा है, शहर में, क्या उसमें प्रदूषण नहीं फैल रहा है? जहां जहां भी उद्योग लगता है वहां प्रदूषण रहता है, लेकिन उसका निदान होता है, उसका उपाय किया जाता है कि प्रदूषण ना फैले, ना कि कोई उद्योग को बंद कराया जाता है। ये पहला केस नहीं, ये राजनेताओं के चलते आज जो लोग विरोध किया, उनकी ट्रांसपोर्टिंग चल रही है, उनकी लोडिंग चल रही है, वही लोग विरोध किए हैं अपना निजी स्वार्थ के लिए। हिंडाल्को को मैं दोष नहीं देता, हिंडाल्को को तो करोड़ों रुपया लगा करके सड़क बनवाया था, आज 100 रुपया अतिरिक्त उसको भाड़ा देना पड़ रहा है। लेकिन ये राजनीतिक दबाव सरकार के प्रेशर में और उस साइडिंग को बंद कर दिया, और ये कार्यरत 18 वर्षों से कार्यरत श्रमिक आज सड़क पर आ गए हैं, भुखमरी के कगार पर हो गए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। एक तरफ सरकार कहती है कि पलायन रोकेंगे, अब इसमें से अगर काम नहीं मिलेगा तो पलायन के अलावा क्या उपाय रह जाता है। इसलिए मैंने उपायुक्त महोदय के सामने हम लोग आज आग्रह कर रहे हैं कि हिंडाल्को को निर्देशित करिए कि साइडिंग को पुनः चालू करें और इनको भुखमरी से बचाया जा सके। सरकार जिस प्रकार से वादा करती है कि पलायन हम रोकेंगे, पर जिस प्रकार से आरोप लग रहा है कि यहाँ के स्थानीय विधायक सांसद के द्वारा जो है लोगों को रोजगार को छीना जा रहा है, पलायन होने पर मजबूर किया जा रहा है, तो आगे क्या किस तरह से प्रयास होगा और आगे आप लोग किस हद तक जाएंगे ताकि लोगों को रोजगार मिल पाएगा? आगे हिंडाल्को गेट जाम करेंगे,
सड़क पर जहां पर से ट्रक घुसती थी साइडिंग में, वहां पर जाम करके जो भी गाड़ियां आएगी उसको बाजबरदस्ती हम लोग साइडिंग में ला के खाली करेंगे और पुनः चालू करेंगे। मुख्यमंत्री तक जाना होगा तो हम लोग जाएंगे, क्योंकि हम अब मरता क्या नहीं करता, ये स्थिति इन लोगों के बीच में उत्पन्न हो गई है। क्या नाम हुआ सर आपका? रामचंद्र गोप, महामंत्री बॉक्साइट श्रमिक संघ। बहुत सारे महिलाएं हैं जो भी मजदूरी करते थे, उन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि घर का जो स्थिति है, जो जीविकापार्जन है, वो किस तरह से भी चल रही है। अभी आप लोग के घर जो है किस तरह से चल रहा है? आय का साधन क्या है? पहले तो मजदूरी करके जो पैसा आता था, अभी क्या है? हम लोग को अभी बहुत दिक्कत हो रहा है खाना पीना बनाने करने में। यही कि बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई पैसा कौड़ी सब देने करने के लिए, जैसे साग सब्जी हुआ, जैसे हम लोग अभी बैठ गए हैं तो हम लोग कभी कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। कोई अभी तो हम लोग अभी तो साइडिंग को चालू कर देगा तो अच्छा होगा। लोग तो यही हम लोग तीनों रहते हैं बेरोजगार हो गए। अभी रजा काम करने से वो भी काम नहीं मिलता है। जब ये काम हम लोग का था तो बाल बच्चा सबको हम लोग खुशी खुशी सब चीज दे पा रहे थे, पढ़ाने लिखाने के लिए पैसा कौड़ी हम लोग दे पाते थे। अभी तो कुछ दे नहीं पा रहे हैं, इसीलिए बाल बच्चा को हम लोग, छोटा छोटा बाल बच्चा है वो लोग को बाहर भेजना पड़ रहा है। इतना मजबूर हम लोग हो गए हैं यहाँ साइडिंग जाने के बाद कि हम लोग का बाल बच्चा को बाहर भेजना पड़ रहा है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के लोहरदगा जिला अध्यक्ष, साथ ही साथ सक्रिय सदस्य श्री कृष्णा जी बड़ाई जी है और पूर्व प्रत्याशी किशोर उरांव जी भी है। इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि अगला कदम क्या होगा और कैसे मजदूरों को रोजगार दिला पाएंगे, क्योंकि इनकी पार्टी जो है हमेशा मजदूरों के, छात्रों का आवाज उठाते रहती है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे रोजगार दिलाएंगे? रोजगार क्या दिलाएंगे? यहाँ तो रोजगार जो मिला हुआ था, 18 साल मजदूर काम कर रहे थे और रोजगार को छीन लिया गया, क्योंकि यहाँ मजदूर को बेरोजगार कर दिया जाता है और यहाँ नेता लोग मालामाल हो जाता है। अभी जो प्रदूषण का बात हुआ, देखिए ट्रक से भी आ रहा है, रोपवे से भी आ रहा है ना, लेकिन उससे प्रदूषण नहीं हो रहा है। अब मजदूर यहाँ काम कर रहे थे, डंपिंग यार्ड था, उसमें प्रदूषण हो रहा था, क्योंकि नेता का वो चाल था, क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा था, ट्रांसपोर्टिंग नहीं मिल रहा था, ठेकेदारी नहीं मिल रहा था, इसलिए एक साजिश के तहत इनको यहाँ का यार्ड को हटाया गया और 300 मजदूर को बेरोजगार किया गया। कृष्णा जी, लोग जो मजदूर बैठे हुए हैं, आप धरना प्रदर्शन में इनके साथ देने के लिए आए हैं, पर अब अगला कदम क्या होगा? लोगों को रोजगार कैसे दिला पाएंगे? जब तक रोजगार नहीं मिलता है हमारा मजदूर भाई लोग को, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तब भी अगर नहीं होता है तो हम लोग निश्चिंत काल हड़ताल करेंगे, हिंडाल्को गेट जाम करेंगे, साइडिंग गेट जाम करेंगे, एक भी बॉक्साइट को लोहरदगा से जाने नहीं देंगे। हम कृष्णा जी बड़ाई जेल कैंप का सक्रिय सदस्य। लोहरदगा से बॉक्साइट हमेशा निकाल के तो ले जाया जाता है। हर एक सरकारें आती है, वादा करती है कि एक स्टील प्लांट लगाया जाएगा ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिल पाएगा, पर होता यह है कि जिनको रोजगार मिला हुआ रहता है उनका रोजगार भी छीन लिया जाता है। तो अब क्या होगी? कैसे रोजगार मिलेगा? ना प्लांट लग रहा है यहाँ, केवल लोगों को धूल मिल रहा है फाँकने के लिए, रोजगार भी खत्म हो जा रहा है। इस विषय में कहना चाहेंगे हम कि हर एक सरकार, ये आज की नई सरकार नहीं है, ये 70 वर्षों से यही भारत का जो सोने का चिड़िया का रूप है, इसको बेचने का, खंगालने का। अगर इस तरीके का बात आप पूछेंगे तो इतनी आक्रोश है कि आपको को पता होगा, झारखंड में गैरकानूनी करने के नाम से हमारा वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी जेल जा चुके हैं और वो अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है और इसमें गहनता से जांच होनी चाहिए। अभी तक हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि एक मंत्रिमंडल में रहते हुए लोगों के गिरबान में अगर उसको सलाखों के पीछे तक जाना पड़े तो ये दुर्भाग्य की बात है। और अगर मेरी बात की करें तो हम जिस पार्टी से आते हैं, एक सच्चाई और ईमानदार और हक, झारखंड की हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए आया है और यहाँ की जनता को आज सबसे ज़्यादा अगर जागृत करने वाली कोई पार्टी है तो हमारी जेल कैंप पार्टी है। मैं गर्व से कहूँगा, और जो जिस तरीके से स्वच्छ विचार के साथ में सदन में दहाड़े हैं, और हम चाहते हैं कि इस लोहरदगा में आज तक नहीं हो पाया उस काम को करके हम लोग यहाँ दिखाने का काम करेंगे, भरभली बोलने का काम नहीं करेंगे और सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि यहाँ प्लांट दे, और अगर नहीं कर पाएगी तो डहर माटी नाला का हमेशा आवाज उठा है। अगर हमारी यहाँ पे पार्टी की सरकार होगी तो डहर बाटी का सबसे पहले जल का समस्या जो है उसको निदान करके, पानी का व्यवस्था करके यहाँ पे प्लांट जरूर लगवाने का काम करेंगे। वर्तमान समय में बोकारो स्टील प्लांट के बाहर मजदूर प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर जो है सीआईएसएफ के लाठी से एक मजदूर की मौत हो गई थी, उसके बाद भी उन लोगों को रोजगार वहां नहीं मिल पाया है। एक वैसा कंडीशन लोहरदगा के बनते जा रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि हिंडाल्को गेट के बाहर प्रदर्शन करेंगे,
अगर उस तरह से मूवमेंट यहाँ पर ही शुरू होती है, क्योंकि आप लोग स्थानीय सांसद के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके द्वारा जो उनको ट्रांसपोर्ट मिल गई, जिसके कारण इन लोगों को बेरोजगार होना नहीं, पड़ा नहीं, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर आप वर्तमान संसद महोदय के ऊपर आरोप की बात कर रहे हैं तो आप संसद महोदय ये बताए या तो जिला का प्रशासन बताए हमको कि अगर जिसके मुद्दे पर से इस मजदूर को बेघर किया गया है, रोजगार छीना गया है, प्रदूषण और पोल्यूशन का हवाला दे करके, तो एक भी ऐसा उसके पास एविडेंस है तो ला करके प्रस्तुत करें, जनता को बताए कि ये दिक्कत होने के वजह से यहाँ से कंपनी दूर ले गई शेडिंग को। क्यों नहीं आरोप लगेगा? जेन्युइन लगेगी। यहाँ की जनता जाग चुकी है और जो जेलकेम पार्टी है, लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो है, ये पूरे झारखंड को नहीं पूरे भारतवर्ष को जगाने की काम कर रही है कि सच्चाई को जानिए। क्या सांसद महोदय के आवास के बाहर भी धरना प्रदर्शन होगा? एकदम बिल्कुल होगा। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी, इतने सारे बेरोजगार मजदूर बैठे हुए हैं, अगर इनका समाधान नहीं किया जाता है, आज सरकार कहती है कि पलायन रोको, रोजगार मुहैया कराओ, कैसे होगी? यहाँ साफ झलक रहा है कि राजनीतिकरण किया जा रहा है कि 250 परिवार का रोजगार छीना गया है, इसमें किसी का संज्ञान नहीं है, तो धरना प्रदर्शन होना लाजमी है। एसडीओ साहब से या फिर उपायुक्त महोदय से कितने बार वार्तालाप आप लोगों की हुई है? वार्तालाप अभी हमको छला गया है, कई एक बार डेट में डेट दिया गया, उनको ज्ञापन सौंपा गया है। अगर उसका आरटीआर करे, सूचना विभाग से अगर जानकारियां लिया जाए तो उनको ऑलरेडी मिल जाएगा कि हमने कितने बार उनको अवगत कराया। उन्होंने कई एक बार 25 को बैठक रखने की बात कही, फिर बाद में 9 तारीख को कही, 7 तारीख को कही। कौन सा साथ, कब का साथ, कैसा साथ? अगर आज भी अगर होश में नहीं आता है यहाँ का जिला प्रशासन, तो उसका खामियां जो भी हो उठाना पड़े प्रशासन, उनका जिम्मेवार खुद होगी। आज हम लोग इस धरना प्रदर्शन के बाद डीसी महोदय को प्रेम पूर्वक उपायुक्त महोदय को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे कि इनमें जल्द से जल्द कार्रवाई करें, और इनमें हमारा मजदूर संघ के अध्यक्ष गार्जियन स्वरूप रामचंद्र गोप जी भी हैं, और उन्हीं के लेटर पैड के मार्फत से हम उनको ज्ञापन सौंपेंगे। और सौंपने के बाद अगर त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसा डीसी को भी यहाँ से हम खदेड़ने का काम करेंगे। पूरा सर उग्र आंदोलन होगा अगर रोजगार नहीं मिलता है तो? उग्र आंदोलन होगा। उग्र आंदोलन मतलब लोकतांत्रिक तरीके से होगा। हम सड़क पर से जितनी गाड़ियां गुजरेंगी बॉक्साइड लग, उसको जबरन हम लोग साइडिंग में ले आएंगे। मतलब एक संवैधानिक तौर पर, संवैधानिक तरीके से जो जोरदार विरोध किया जाएगा। जोरदार विरोध करेंगे, संवैधानिक तरीके से करेंगे। अब देखना यह होगा, यहाँ पर ही लोगों को रोजगार मिलने के बजाय जो है रोजगार छीना गया है। यार ऐसा आरोप लग रहा है कि सांसद महोदय वर्तमान जो लीडर है उनके द्वारा इन लोगों को छीना गया है। पर अब देखना यह होगा कि जिस प्रकार से मजदूर संघ के लीडर और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो लीडर है, इन लोगों का कहना है कि हम लोग डीसी महोदय को बहुत बार ज्ञापन सौंप चुके हैं। साथ ही साथ जनरल मैनेजर से भी बातचीत हुई है आप लोगों की ना? जनरल मैनेजर से, मेरी जनरल मैनेजर से भी बात हुई। उन्होंने कहा है कि किशोर जी, मैं आपके साथ में वार्तालाप करूंगा और जो जेन्युइन सच्चाई है मैं पारदर्शिता करने का प्रयास करूंगा। इस तरीके की भी बात उनकी इशारा रही इस बार। और एसडीओ साहब ने जो लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं पूरे जिले की, उनसे भी मेरी बीच बीच में वार्ता हो ही रही है कि आप जल्द से जल्द इनके बीच की समाधान किया जाए, अन्यथा जो भी आगे की उग्र आंदोलन होगा उसका जिम्मेवार खुद एसडीओ साहब होंगे, जिला प्रशासन होगी, डीसी एसपी सारे लोग होंगे। क्योंकि हमने उनको पेपर के माध्यम से अवगत कराने का प्रयास किए, लेकिन उनको सिर्फ अपना पोस्ट का मतलब है, वो अपना खाना पूर्ति कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जिस प्रकार से मजदूर है, कभी डीसी ऑफिस, एसडीओ ऑफिस के बाहर भी गए थे, बातचीत हुई थी, लगातार बातचीत हो रही थी। पर अब देखना यह होगा कि अभी यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं और मेरे जस्ट आगे साइड आप देख सकते हैं कि उपायुक्त महोदय जी का आवास है, ऑफिस है। अब देखना यह होगा कि लोगों को रोजगार मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।